उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे आप 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर लगातार सुनते रहते हैं। दोस्तों, इस रेडियो पर हम समुदाय के लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम लेकर आते रहते हैं। ऐसे में यह रेडियो विश्वविद्यालय से जुड़े शिक्षार्थियों की जानकारी के लिए विभिन्न कार्यक्रम लाता रहता है। आज हम 7 जून को मनाए जाने वाले विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर एक जानकारी लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। मैं डॉक्टर शालिनी चौधरी, अर्थशास्त्र विभाग, आप सभी श्रोतागणों का इस दिवस की इस चर्चा में हृदय से स्वागत करती हूँ। साथ ही हमारी इस चर्चा में हमारे साथ अर्थशास्त्र विभाग से जुड़ी हैं सहायक प्राध्यापक दीक्षा कुमारी। हर साल 7 जून को विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन मिलकर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। आइए अब दीक्षा जी से विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और यह जानते हैं कि यह क्यों और कैसे स्थापित किए गए। जी धन्यवाद मैडम। मैं लिसनर्स को बताना चाहूंगी कि FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में स्थापित किया गया था। इस संस्था को विश्व में भूखमरी मिटाने के लिए, खाने में न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए और साथ ही खाने की सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए बनाया गया था। मैं बताना चाहूंगी कि हमारा देश भारत भी इस संस्था का एक सदस्य है। यहाँ पे दूसरी संस्था है WHO, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ये 1966 में स्थापित हुई थी। यह संस्था विश्व में सभी के स्वास्थ्य पर ध्यान देती है। यह संस्था ध्यान देती है कि जो भी गरीब देश हैं, जो भूखमरी, सूखा, ऐसी परेशानियों से जूझ रहे हैं, उन सब की मदद कर सके, उन सब तक खाना पहुंचा सके और उनकी हेल्थ पर ध्यान दे सके। दिसंबर 2018 में FAO और WHO ने मिलकर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की शुरुआत की थी। हर साल वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को अलग अलग विषय पर मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय क्या है, यह हम डॉक्टर शालिनी जी से जानेंगे। धन्यवाद दीक्षा जी। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस इस वर्ष फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड अर्थात खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयारी विषय पर कार्य कर रही है। यह विषय हमारी खाद्य आपूर्ति को संभावित खतरों से बचाने में सक्रिय होने के महत्व पर प्रकाश डालती है। खाद्य उत्पादन और प्रसंस्करण में हुई प्रगति के बावजूद आज के समय में खाद्य जनित बीमारियां एक प्रमुख वैश्विक चिंता बनी हुई हैं। WHO के अनुसार अनुमानित रूप से प्रतिवर्ष 600 मिलियन लोग खाद्य जनित बीमारियों के कारण बीमार पड़ते हैं, जिनमें बच्चों और बुजुर्गों जैसी कमजोर आबादी असामान्य रूप से प्रभावित होती है। ये बीमारियां न केवल असुविधा का कारण बनती हैं, बल्कि गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण भी बन सकती है और हर साल अनुमानित 4,20,000 मौतें इसके कारण होती है। इसी कारण से आज हम सभी लोग इस विषय को मनाते हैं। आपको पता ही होगा कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस इस मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और खाद्य श्रृंखला के सभी क्षेत्रों, खेत से लेकर थाली तक की कार्यवाही को प्रेरित करने के लिए एक शक्तिशाली मंच के रूप में कार्य करती है। श्रोताओं, आइए अब हम दीक्षा जी से खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मैं लिसनर्स को बताना चाहूंगी कि खाद्य सुरक्षा में भी बहुत सी चुनौतियां हैं जिन्हें हमें फेस करना पड़ता है। प्रौद्योगिकी और विनिमय में प्रगति के बावजूद विश्व स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में कई चुनौतियां बनी हुई हैं। इन चुनौतियों में मुख्य 5 चुनौतियां हैं जिन्हें हम एक एक कर समझेंगे। सबसे पहली चुनौती है भोजन से उत्पन्न बीमारियां। हर साल लाखों लोग दूषित भोजन या पानी के सेवन से होने वाली खाद्य जनित बीमारियों से पीड़ित होते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी और रासायनिक संदूषण जैसे रोगजनक खाद्य सुरक्षा के लिए लगातार खतरा पैदा करते हैं, तो इन बीमारियों से भी आपको बचना है। दूसरी चुनौती है खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं का वैश्वीकरण, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड सप्लाई चेन भी कहते हैं। खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं के वैश्वीकरण ने खाद्य उत्पादन, वितरण और विनिमय की जटिलता को बढ़ा दिया है। जैसे जैसे भोजन सीमाओं के पार जाता है, संदूषण और खाद्य जनित प्रकोप का खतरा बढ़ जाता है,
जिसके लिए हमें मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानकों की आवश्यकता होती है। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण कारक। जलवायु परिवर्तन या फिर पर्यावरण में गिरावट होने से विभिन्न तरीकों से खाद्य सुरक्षा को प्रभावित होता है, जिसमें कृषि पद्धति में बदलाव, पानी की गुणवत्ता में बदलाव और कीटों और बीमारियों की व्यापकता शामिल है। इन परिवर्तनों को अपनाने के लिए खाद्य प्रणाली के भीतर लचीलेपन और नवीनता की आवश्यकता होती है। यहाँ चौथी सबसे बड़ी चुनौती है खाद्य धोखाधड़ी और गलत लेबलिंग, जिसे हम फ्रॉड भी कहते हैं। खाद्य उत्पादकों की गलत लेबलिंग, मिलावट और जालसाजी सहित खाद्य धोखाधड़ी उपभोक्ता के विश्वास को कमजोर कर देती है और खाद्य सुरक्षा से समझौता करती है। बहुत बार हम देखते हैं कि गलत सामान को सही दिखाकर बेचा जाता है या फिर उसका नाम बदल दिया जाता है, या एक ऐसा इंग्रेडिएंट उसमें शामिल होता है जो हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है, लेकिन कंपनी उसे छुपा देती है। तो दोस्तों, ये सब फ्रॉड में आ जाता है। पांचवी चुनौती है हमारी संसाधन की कमी और क्षमता निर्माण। कई देशों में, विशेष रूप से विकासशील दुनिया में, खाद्य सुरक्षा नियमों को लागू करने और उनमें संसाधन की कमी का सामना करना पड़ता है। इन कमियों को दूर करने और सुरक्षित भोजन तक सामान पहुंचाने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता और बुनियादी ढांचे में निवेश आवश्यक है, जिससे जो संसाधन की कमी है हम उसे दूर कर सकें। यह तो बात हुई चुनौतियों की। मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहूंगी कि इस साल WHO ने कॉल टू एक्शन जारी किया है, जिसमें उन्होंने सरकार, उपभोक्ता और जो भी आपके प्रोड्यूसर हैं, सबसे कार्यवाही का आह्वान किया है। अब इस पर मैं डॉक्टर शालिनी जी से प्रकाश डालने के लिए कहती हूँ। गवर्नमेंट के लिए WHO का कहना है कि गवर्नमेंट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आपातकालीन प्रक्रिया योजनाओं को विकसित करे और नियमित रूप से अपडेट करे और कमियों और सीमाओं की पहचान कर उन खाद्य सुरक्षा घटनाओं से सीखे और सबक का उपयोग करे। सरकार सूचनाओं को त्वरित आदान प्रदान के लिए तंत्र सहित सरकारी एजेंसियों और राष्ट्रीय प्राधिकरणों के बीच एक समन्वित दृष्टिकोण को सुनिश्चित करे। सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के दौरान लाभार्थियों को त्वरित, सटीक और खुली जानकारी प्राप्त करे और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण नेटवर्क इन्फोसेन को अंतर्राष्ट्रीय आपात स्थितियों की रिपोर्ट दर्ज कराए। फूड ऑपरेटर्स अर्थात खाद्य संचालक से वह आह्वान करते हैं कि खाद्य सुरक्षा प्रबंधन योजनाएं स्थापित करें और नियमित रूप से उसको अपडेट करें। यह जानने का भी प्रयास करें कि किस प्रकार गुड हाइजीन प्रैक्टिस का पालन करके हम सभी फूड सेफ्टी घटनाओं से बच सकते हैं। खाद्य संचालक अपने खाद्य सुरक्षा के लिए अपने स्टाफ को नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान करें। वहीं बात आती है अंत में कंज्यूमर्स की। अब बात करते हैं हम हमारे श्रोताओं के बारे में, जो कि एक उपभोक्ता भी हैं। WHO ने सभी उपभोक्ताओं से कार्रवाई के लिए विशेष तौर पर आह्वान किया है। उपभोक्ताओं को जानकारी है कि बाढ़, आग, प्राकृतिक आपदा और बिजली की हानि जैसी आपात स्थितियों से पहले, उसके दौरान और बाद में भोजन को कैसे सुरक्षित रखा जाए। उपभोक्ता को ज्ञात है कि खराब खाना मानकों और भ्रामक खाद्य लेबलिंग की रिपोर्ट कैसे दर्ज की जाए। अंत में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि घर पर सुरक्षित भोजन प्रबंधन का अभ्यास कैसे करें। सुरक्षित भोजन के लिए WHO की 5 कुंजियों का पालन किस प्रकार करें। आइए अब इस पर हम बात करते हैं। इसका पहला मंत्र है साफ सफाई रखें। खाद्य पदार्थों के संपर्क में आने से पहले तथा भोजन पकाते समय हाथों को अच्छी तरह से धोएं। लिसनर्स, आप लोगों का यह समझना जरूरी है कि साफ सफाई हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। शौच के पश्चात ठीक प्रकार से हाथ धोए। भोजन पकाने के प्रयोग में आने वाले बर्तन तथा स्थान को ठीक प्रकार से साफ करें। रसोई घर तथा भोजन को कीड़े मकोड़ों, जंतु एवं जानवरों से सुरक्षित रखें। मैडम, आप बताना चाहेंगे कि साफ सफाई रखना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? साफ सफाई इसलिए आवश्यक है क्योंकि अधिकतर सूक्ष्म जीव बीमारियां नहीं फैलाते। खतरनाक सूक्ष्म जीव व्यापक रूप से मिट्टी, पानी, जानवर और मनुष्यों में पाए जाते हैं। यह सूक्ष्म जीव हाथों, सूखे कपड़ों और बर्तनों, मुख्यतः काटने के प्रयोग में लाए जाने वाले बर्तनों में पाए जाते हैं। इनके संपर्क से सूक्ष्म जीव भोजन में फैल जाते हैं तथा दूषित भोजन से उत्पन्न बीमारियों का कारण बनते हैं। दूसरा मंत्र है कच्चे एवं पके हुए भोजन को अलग रखना। कच्चा मीट, चिकन तथा समुद्री खाद्य पदार्थ जैसे कि मछली
इन सभी को अन्य खाद्य पदार्थों से अलग रखें। कच्चे खाद्य पदार्थ के लिए अलग उपकरणों तथा बर्तनों का प्रयोग करें, जैसे कि चाकू और काटने के लिए बोर्ड। यह सब अलग होने चाहिए। खाद्य पदार्थों को बंद डिब्बों में रखें, जिससे कच्चा एवं पका हुआ भोजन संपर्क में ना आए। मैम, ये सब करना क्यों आवश्यक है? कच्चे एवं पके हुए भोजन को अलग रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कच्चा भोजन मुख्यतः मीट, चिकन, समुद्री भोजन और उसके रस में खतरनाक सूक्ष्मजीव हो सकते हैं, जो दूसरे खाद्य आहारों में भोजन पकाते समय या संग्रहित करते समय फैल सकते हैं। इसीलिए इन्हें इस प्रकार से रखना चाहिए। तीसरा मंत्र है भोजन अच्छी तरह से पकाएं। भोजन को ठीक प्रकार से पकाएं, मुख्यतः मीट, चिकन या मछली को। भोजन जैसे सूप या उबली हुई सब्जियों के रस, जिसे हम स्टू भी कहते हैं, उनको ध्यान पूर्वक 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक उबालें। ध्यान रखें कि मीट तथा चिकन का रस साफ हो, गुलाबी नहीं। पके हुए भोजन को ठीक प्रकार से पुनः गर्म करें। मैम, भोजन को अच्छी तरह से पकाना क्यों आवश्यक होता है? इसको अच्छी प्रकार से पकाना इसलिए आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से भोजन को पकाने में अधिकतर सभी खतरनाक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। अध्ययनों के अनुसार भोजन को 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक पकाने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि भोजन खाने के लिए सुरक्षित है। खाद्य पदार्थों जैसे कीमा, भुना हुआ मीट, चिकन तथा मीट के बड़े टुकड़ों को पकाते समय अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। चौथा मंत्र है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित तापमान में रखना। पके हुए भोजन को सामान्य तापमान में 2 घंटों से अधिक ना छोड़ें। पके हुए भोजन तथा जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में रखें, जिसमें कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से कम हो। परोसने से पूर्व पके हुए भोजन को अत्यधिक गर्म रखें, जैसे कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान में। खाद्य पदार्थों को बहुत अधिक समय के लिए फ्रिज में ना रखें। जमे हुए खाद्य पदार्थ को सामान्य तापमान में ना पिघलाएं। मैम, ये सब करना क्यों आवश्यक है? खाद्य पदार्थों को सुरक्षित तापमान में रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि भोजन को सामान्य तापमान में रखने से सूक्ष्म जीवों की संख्या बड़ी शीघ्रता से बढ़ती है। भोजन को 5 सेंटीग्रेड से कम तापमान या 60 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान में रखने से सूक्ष्म जीवों में वृद्धि बहुत कम गति से होती है या वे बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। कुछ खतरनाक सूक्ष्मजीव 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से कम में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। पांचवा मंत्र है सुरक्षित जल तथा कच्चे पदार्थों का प्रयोग करना। सुरक्षित जल का प्रयोग करें या फिर जल को सुरक्षित करने का उपाय ढूंढें। ताजे और पौष्टिक खाद्य पदार्थ का चयन करें। सुरक्षित प्रोसेस्ड फूड का ही चयन करें। फलों और सब्जियों का चयन अच्छी तरह से धोकर करें, खासकर तब जब आप उन्हें कच्चा खा रहे हैं। खाद्य पदार्थों का प्रयोग उनकी सीमित तिथि एक्सपायरी डेट के से आगे ना करें। मैम, इस चीज पर ध्यान देना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? सुरक्षित जल तथा कच्चे पदार्थों का प्रयोग करते वक्त ये सावधानी बरतनी इसलिए आवश्यक है क्योंकि कच्चे पदार्थ जिसमें पानी और बर्फ भी शामिल है हानिकारक सूक्ष्म जीवों तथा रसायनों द्वारा दूषित हो जाते हैं। बासी भोजन एवं फफूंदी लगे भोजन में जहरीले रसायन पाए जाते हैं। कच्चे भोजन का चयन करते समय सावधानी बरतें तथा सरल उपायों के द्वारा जैसे धोने और छीलने के सावधानी बरतने से इसका खतरा कम हो सकता है। अंत के शब्द हैं ज्ञान ही रोकथाम। इस विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर आप सभी श्रोताओं को मैं धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी सुरक्षित भोजन के इन 5 मंत्रों को आत्मसात कर इस विषय को सफल बनाएंगे। नमस्कार।